सौनक शब्द का अर्थ में स्पष्टीकरण कर ही दिया, लेकिन एक शब्द सुनक भी है। एक शब्द है सुनक, सुनत इतस्ततो गच्छति इति सुनक। ये सुनक शब्द और सौनक शब्द सुनने में मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन अंतर बहुत है। सज्जनों ध्यान देना, मेरे शब्द पर और मेरे भाव पर विशेष ध्यान रखना, नहीं तो ये शब्द सुनकर के आपको अटपटा लगेगा। सौनक तो वो है, सौन इति शास्त्र विवेक तेन कम सुकम यस्या सह सौनक। शास्त्रों के विवेक से, शास्त्रों के श्रवण से और भगवान की कथा को सुनने से जिसके चित्त में सुख की अनुभूति होती है वो सौनक है। और सुनक, सुनत इतस्ततः गच्छति इति सुनक। सुनक शब्द का अर्थ कुत्ता होता है। सुनक शब्द का अर्थ श्वान। जब उस मालिक पर, उस मालिक के घर में अगर डाका डालने के लिए कोई चोर आता है, मालिक के घर को लुटने का अगर भय होता है, तो एक वो श्वान, एक वो कुत्ता इतस्ततः इधर उधर भागता है, भौंकता है। मालिक भी उसको डांट देता है, वो मालिक की डांट को सुन लेगा, मालिक की फटकार को सुन लेगा, मालिक के द्वारा मारी हुई लाठी के प्रहार को सहन कर लेगा, लेकिन भौंकना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है मेरे मालिक, जिस मालिक की मैं रोटी खाता हूं, उस मालिक के परिवार पर कोई शत्रु हमला करने वाला है। वो मार खाएगा, डांट खाएगा, लाठी के प्रहार को सहन करेगा, लेकिन भौंकना नहीं छोड़ेगा। सज्जनों, इसी प्रकार एक साधु का जीवन होता है, एक महात्मा का जीवन होता है, जो समाज की गालियां सुनता है, समाज उसको लुटेरा कहता है, समाज उसको व्यापारी कहता है, समाज उसको क्रूर दृष्टि से देखता है, समाज गालियों का प्रहार करता है, समाज बाणों से उसका भेदन करता है, लेकिन समाज की गाली को भी सुनता है, समाज के अपमान को भी सुनता है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म को नहीं छोड़ता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने समाज की गालियों को सुन करके अपने कर्म को छोड़ दिया तो समाज का विनाश हो जाएगा। बोलो संत भगवान की जय। सब कुछ सहन करने के बाद भी यज्ञों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, अपने चातुर्मास्य के माध्यम से समाज का कल्याण करने का पूर्ण प्रयास करता है।